चलो गाइस, तो अगर आपका भी कार का जो इंजन है बार बार में ओवर हीट हो जाता है तो इसके मेनली 5 रीजन हो सकते हैं। जैसे कि अपनी कार का जो इंजन है आप नोटिस कर रहे हो कि बार बार सी में आपने सभी चीज़ें ठीक करवा रखी है, कंपनी में आपने सर्विस करा रखी है। वो जब आप सर्विस जो कंपनी में लेके जाते हैं सर्विस सेंटर पर, तो वो कहते हैं कि अपनी कार में कोई भी दिक्कत नहीं है, ओवर हीट नहीं होगा। तो फिर भी उसके बाद अपनी कार बार बार सी में ओवर हीट हो रही है, या फिर जैसे कि अपनी कार जो AC है वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि जो AC तभी काम नहीं करता जब अपनी कार जो इंजन है ओवर हीट हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको सिंपली ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि अपनी कार के जो इंजन है वो किस ऐसे 5 रीजन है उसके बारे में बताने वाला हूँ, जो अपनी कार का जो इंजन है उसको बार बार में हीट कर देते हैं, ओवर हीट कर देते हैं, सॉरी। तो वीडियो आपको देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपका कार का जो इंजन है वो बार बार में ओवर हीट होता रहेगा तो अपनी कार की जो इंजन है वो सीज भी हो सकता है, या फिर उसमें बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, मतलब कि सीज या फिर उसमें इंजन भी खुल सकता है। तो ऐसी बड़ी दिक्कतें हो सकती है। तो वीडियो ऐसे सुनते हैं, वीडियो लास्ट देखना। आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और उसी तरीके से आपका भी कार की जो इंजन है वो भी कुछ इस तरह से हो सकता है ओवर हीट। जैसे क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे ओवरनट को खोल के रखा है, और लगभग ये कार लगभग 10 किलोमीटर चल के आई है, उसी में ही उसका जो इंजन है ओवर हीट हो चुका है, जिससे ओवरनट खोल के रख दिया है। तो आपकी कार में ये प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं आपको ऐसे रीजन बताने वाला हूँ जो 5 रीजन होने वाले हैं, अभी तक आपको पता नहीं होंगे, और आप हैरान भी हो सकते हो कि ऐसे ऐसे रीजन हो सकते हैं कि अपनी कार की जो इंजन है ओवर हीट हो सकता है उसकी वजह से। तो सबसे पहला रीजन हो गया अपनी कार में ब्रेक्स, या फिर आप टायर कह लो, चारों टायर या फिर चारों ब्रेक्स क्यों हो सकते हैं। जैसे कि तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि आप रास्ते पे अकेले चल रहे हो और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आपके कंधे पे या फिर आपके हाथों में 2 ईंटें थमा दी जाए और फिर आपको चलने के लिए कहे, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी और बहुत ज़्यादा दम लगेगा अपने। तो इसी तरह अपनी कार के जो इंजन है उस पर भी दम लगता है। जैसे कि अगर अपनी कार के जो टायर है वो टाइट होंगे, या फिर जो जैसे कि चलने में बहुत ज़्यादा टाइट होंगे, या फिर अपनी जो कार की जो ब्रेक्स हैं उनके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जैसे अपनी कार की जो ब्रेक है बहुत ज़्यादा टाइट है। और उससे जब होगा क्या, जब आप अपनी कार को लेकर ड्राइव पे जाओगे तो अपनी कार के जो टायर है वो फ्रीली नहीं घूमेंगे, जिससे अपनी कार का जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट होने लग जाएगी, क्योंकि इंजन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है जब अपनी कार के जो टायर है वो फ्री नहीं होंगे। तो ये बार आप एग्जाम्पल के लिए समझ ले सकते हो, जब आप हैंड ब्रेक को लगा के अपनी कार को चलाते हैं तो अपनी कार का जो इंजन है वो ओवर हीट हो जाता है। तो दूसरे रीजन के बारे में हम बात करें, दूसरा रीजन हो सकता है अपनी कार का जो एयर फिल्टर, क्योंकि अगर अपनी कार के जो एयर फिल्टर वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, डस्टी हो जाएगा, अगर आपने सर्विस पे रिप्लेस नहीं कराया अपनी कार का जो एयर फिल्टर, तो उससे होगा क्या, बेसिकली अपनी कार के अंदर सही तरीके से जो एयर का फ्लो है वो नहीं पहुंच पाएगा, जिससे अपनी कार में जो फ्यूल का जो कंबशन चेम्बर में होता है जो फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा पहुँचने लगेगा अगर अपनी कार में एयर नहीं पहुँचेगी, जिससे होगा क्या, अपनी कार का जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली ओवरहीट होने लग जाएगा अगर आपने ये चीज़ भी चेक नहीं कराई। तीसरा पॉइंट हो सकता है, अगर अपनी कार का जो इंजन ऑयल है वो आपने रिप्लेस नहीं कराया, या फिर अपनी कार के जो इंजन ऑयल है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है अपनी कार में रिप्लेस कराए, तो उसकी वजह से भी अपनी कार का जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली ओवरहीट होने लग जाता है। क्योंकि अगर अपनी कार में इंजन ऑयल वो पूरी तरीके से फुल नहीं होगा तो उससे होगा क्या, अपनी कार जो इंजन है उसमें जो पार्ट जो भी मैकेनिकल चीज़ें लगती है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको पता है फ्रिक्शन की वजह से अपनी कार किसी चीज़ होती है, अगर हम फ्रिक्शन करेंगे, जैसे अगर हम अपने हाथों को किस तरह से करते हैं सर्दियों में तो उससे हमें गर्मी मिलती है, तो उसी तरीके से अपनी कार जो इंजन है वो भी ओवरहीट होने लग जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर अपनी कार जो इंजन ऑयल पूरी तरीके से नहीं होगा तो। चौथी चीज़, अपनी कार में जो मेन चीज़ होती है ओवरहीट होने की वजह वो होती है अपनी कार में जो कूलेंट। अगर अपनी कार में कूलेंट सही तरीके से आपने फिल नहीं कराया है पूरी तरीके से, या फिर किसी लोकल कंपनी का आपने कूलेंट अपनी कार में डलवा लिया है, तो उसकी वजह से भी अपनी कार का जो 100% इंजन ओवरहीट होने लग जाता है शुरू। तो इसको भी आपको सही तरीके से रिप्लेस कराना, और आपका कार का जो कूलेंट है वो 1 साल पुराना हो चुका है तो आपको अभी रिप्लेस कराने की जरूरत है, नहीं तो आपको ये नहीं रोक सकता अपनी कार जो इंजन है उसको ओवरहीट होने से। फिफ्थ रीजन के बारे में हम बात करें, अपनी कार जो इंजन ओवरहीट होने की वजह वो हो सकती है अपनी कार में बहुत ज़्यादा लोड देना, या फिर आपको आनी-बानी चलाना, जैसे कि आप फर्स्ट या सेकंड गियर और छोटे गियरों मतलब कि कम गियरों में उसमें बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर कर रहे हो अपनी कार के इंजन को, तो उससे हो गया अपनी कार में बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर देने से अपनी कार में कम्बशन बहुत ज़्यादा होगा, जिससे अपनी कार 100% ओवरहीट होना शुरू हो जाएगी। तो आपको ये अवॉइड करनी है, कम गियर में अपनी कार में इतना ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं देना है, लगभग 1500 या फिर 2500 से अगर आप अच्छी माइलेज चाहते हो, अपनी कार के जो इंजन है उसको ओवरहीट नहीं करना चाहते हो, तो इसको 2500 RPM से नीचे ही रखना अपनी कार में। और अब मैं आपको बेसिकली टिप दे देता हूँ अपनी कार की जो इंजन है उसको ओवरहीट होने से बचाने के लिए।
सबसे पहले तो अगर आप कहीं पर भी अपनी कार को ट्रिप पे लेके जाए तो सबसे पहले ये बात चीज चेक कर लेना जो कि अपनी कार में जो कूलेंट, अपनी कार की जो इंजन ऑयल, अगर ये दोनों चीजें से नहीं होगी अपनी कार में तो अपनी कार का जो इंजन है उसको सीज होने से कोई नहीं बचा सकता। तो अगर जैसे कि और किसी भी दिक्कत तो ये है जैसे कि इतने ज़्यादा फैक्टर नहीं करता है वो चीज़ें, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हुई अपनी कार में, ये सबसे अपनी कार की जो जान है आप किसी भी कह लो उसको, तो ये चीज़ें नहीं होती 100% अपनी कार का जो इंजन है वो ओवरहीट हो जाएगा, तो आप और इंजन सीज भी हो सकता है। तो वीडियो में बताऊँ अगर आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।